पिछले कुछ दिनों से भारत में एक बड़ा खुलासा हुआ है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हरियाणा की मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया। लेकिन असली सनसनी तब मची जब पूछताछ में एक और नाम सामने आया, नुशबा शहजाद, जिसे मैडम एन के नाम से जाना जाता है। यह महिला पाकिस्तान के लाहौर में जैना ट्रेवल एंड टूरिज्म नाम की ट्रेवल एजेंसी चलाती है, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करती है। आइए जानते हैं कौन है ये ट्रेवल एजेंट जो असल में ISI ऑपरेटिव है और कैसे भारत के लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। कौन है नुशबा शहजाद? नुशबा शहजाद कोई आम ट्रेवल एजेंट नहीं है। वो एक रिटायर्ड पाकिस्तानी नौकरशाह की पत्नी है और उसका परिवार पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में गहरी पैठ रखता है। सूत्रों के मुताबिक नुशबा पिछले एक साल से भारत में 500 से ज्यादा स्लीपर एजेंट्स का जासूसी नेटवर्क तैयार कर रही थी। उसका मकसद था भारत के हिंदू और सिख समुदाय, खासकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और धार्मिक यात्राओं को अपने जाल में फंसाना। उसकी एजेंसी जैना ट्रेवल्स सिख और हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए पाकिस्तान में धार्मिक यात्राएं आयोजित करती थी, लेकिन इसका असली मकसद था भारत में ISI के लिए जासूसी नेटवर्क खड़ा करना। ज्योति मल्होत्रा कैसे फंसी? ज्योति मल्होत्रा, जो ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है और लाखों फॉलोअर्स की फैन फॉलोइंग रखती है, उसे धार्मिक पर्यटन के बहाने पाकिस्तान बुलाया गया। वहां उसे VIP ट्रीटमेंट, पैसे और सम्मान दिया गया। बदले में उसे पाकिस्तान की सकारात्मक छवि सोशल मीडिया पर दिखाने और भारत के खिलाफ प्रचार करने को कहा गया। लेकिन असल में ISI ज्योति के जरिए भारत की खुफिया जानकारी जुटाना चाहती थी। ज्योति ने साल 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी, जहां उसकी मुलाकात दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी। दानिश के जरिए ज्योति का संपर्क ISI के अन्य एजेंट्स जैसे अली हसन और शाकिर उर्फ जट रंधावा से हुआ था। ISI का जासूसी खेल। नुशबा शहजाद का नेटवर्क सिर्फ ट्रैवल एजेंट्स तक सीमित नहीं था। वो ISI और पाकिस्तानी सेना से सीधे निर्देश लेती थी। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के वीजा विभाग में फर्स्ट सेक्रेटरी सुहेल कमर और ट्रेड काउंसलर उमर शेरियार के साथ उसकी गहरी सांठगांठ थी। नुशबा जिस भारतीय को चाहती थी, उसे सिर्फ एक फोन कॉल पर वीजा मिल जाता था। इतना ही नहीं, दानिश जैसे ISI एजेंट्स की मदद से वो भारतीय इन्फ्लुएंसर को अपने जाल में फंसाया करती थी। हाल ही में दानिश को जासूसी के आरोप में भारत से निष्कासित कर दिया गया है। तीर्थ यात्रा या जासूसी का जाल। जैना ट्रेवल पाकिस्तान की इकलौती एजेंसी है जो सिख और हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए टूर आयोजित करती है। पिछले 6 महीनों में नुशबा ने करीब 3000 भारतीय और 1500 NRI को पाकिस्तान बुलाया। इन यात्राओं के जरिए मोटी फीस ली जाती थी, जिसका इस्तेमाल भारत विरोधी प्रचार और जासूसी नेटवर्क को बढ़ाने में होता था। ये लोग धार्मिक यात्रा के बहाने पाकिस्तान जाते थे, लेकिन वहां उन्हें ISI के लिए काम करने के लिए तैयार किया जाता था। दिल्ली से पंजाब तक फैला नेटवर्क। नुशबा का जासूसी नेटवर्क दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों तक फैला हुआ था। उसने कई भारतीय शहरों में अपने एजेंट्स तैनात किए थे, जो सोशल मीडिया के जरिए उसके ट्रैवल पैकेज और कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट करते थे। लेकिन असल में यह सब ISI के संरक्षण में चल रहा एक सुनियोजित जासूसी ऑपरेशन था। ज्योति के अलावा पंजाब के यूट्यूबर जसबीर सिंह और अन्य लोग भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे। जसबीर को भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है और उसका ज्योति के साथ कनेक्शन सामने आया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जैसे NIA और IB इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप से 12 TB डेटा बरामद हुआ है, जिसमें ISI के साथ चैट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। पुलिस अब नुशबा के पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई है। यह मामला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि सोशल मीडिया और धार्मिक यात्राओं की आड़ में ISI का जाल तेजी से फैल रहा था।